हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित आर्यन स्कूल में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे वैदिक काल, प्राचीन इतिहास। आज से हम स्टार्ट करते हैं, उसमें वैदिक काल पढ़ेंगे। तो वैदिक काल हमारा 1500 बीसी से 600 बीसी यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इसमें वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक का अध्ययन किया जाता है। इसमें भी दो हैं वैदिक काल में, कौन कौन से हैं? एक है ऋग वैदिक काल, जिसे कहाँ से कहाँ तक 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, तथा उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। तो हम पीछे तक तो पढ़ चुके थे। आप पिछली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो हम अब वैदिक काल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। अगर पूछ लिया जाए वैदिक समाज का निर्माता कौन था, तो वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। आर्य जो हैं ये मध्य एशिया से आए थे और भारत में सप्त सैंधव प्रदेश में, यानी कि 7 नदियों का प्रदेश, या पंजाब या हरियाणा ऐसे कह सकते हैं। पंजाब को तो खैर 5 नदियों का समूह कहते हैं। हरियाणा या आसपास यहाँ पर आए थे मध्य एशिया से। फिर है आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, जो देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। तो आर्य सबसे श्रेष्ठ होते थे। ऐसा बोला जाता है कि ब्राह्मण के मुख से आर्य पैदा हुए थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, अर्थात भारत के मूल निवासियों को अनार्य या निम्न कहा जाता, या छोटी बिरादरी, छोटी जाति कहा जाता था, जिनको संस्कृत नहीं आती थी। तो आर्य सबसे ऊंची जाति के माने जाते थे। फिर है दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि ने किया था। यानी कि दक्षिण भारत में जो आर्यों का निवास हुआ था वह किसने किया था? अगस्त ऋषि ने। फिर है उत्तर भारत का आर्यीकरण, यह किसने किया था? राजा विदेह के पुरोहित पंडित गौतम राहुगढ़ ने किया था उत्तर भारत का आर्यीकरण। किंतु ये गंडक नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कही गई है। तो पाटलिपुत्र को क्या कहा गया है? अछूतों की भूमि, प्राचीन भारत में। और यहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया है, क्योंकि ये वहाँ पहुँचे नहीं। ये सबसे खुद को सबसे श्रेष्ठ मानते थे। अब ये जहाँ जहाँ नहीं थे वहाँ वहाँ के लोग क्या रह गए? निम्न जाति के रह गए। और जहाँ जहाँ ये पहुँच गए वहाँ वहाँ के लोग उच्च जाति के हो गए। इस समय सबसे प्रिय पशु क्या था? गाय। इस समय सबसे प्रिय पशु क्या थी? गाय, जो समृद्धि का संकेत थी। गाय की हत्या करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाय की हत्या कहाँ पर नहीं की जानी चाहिए थी, यानी कौन से वेद में? तो ऋग्वेद में अधन्य माना जाता था गाय को। क्या माना जाता था? अधन्य, यानी कि जिसकी हत्या ना की जा सके, अधन्य। उसके बाद है राजा का मुख्य कार्य गाय की खोज करना, यानी कि गविष्ट था। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था? व्यवसाय यानी कि व्यापार। मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या था? कृषि। वैदिक काल, वैदिक समाज ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? सिंधु थी नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। लेकिन यह वैदिक काल में कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता। ये सब कैसे थे? आर्य ग्रामीण थे। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध की चर्चा है, जो आर्य तथा अनार्य के बीच हुआ था। यानी कि जो छोटी तथा बड़ी बिरादरी के बीच हुआ था। आर्यों का, जिसमें आर्य विजयी हुए थे। आर्यों का जो कबीला भारत था, आर्यों का कबीला भारत था। इसी कारण उस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था, किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। उससे पहले लोहे की धातु नहीं जानते, तांबा, कांसा, सोना सब ये चलता था। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता में कौन सी धातु नहीं देखी जाती? तो लोहा सिंधु सभ्यता में नहीं देखा जाता। अब हम कैसे कैसे ये जातियाँ थी वैसे पढ़ लेते हैं हम। तो सबसे ऊपर कौन माने जाते थे? ब्राह्मण। ब्राह्मण सबसे ऊंचे पर माने जाते थे, सबसे उच्च जाति के। उससे बाद में क्षत्रिय,
उसके बाद है वैश्य, उसके बाद है शूद्र। ऐसे कहा जाता है ब्राह्मण के मुख से तो कौन पैदा हुए? आर्य, यानी कि ब्राह्मण। और हाथों से पैदा हुए क्षत्रिय, और पेट से पैदा हुए वैश्य, और पैरों से पैदा हुए शूद्र। पैरों से कौन पैदा हुए? शूद्र। तो ये 4 जाति होती थी प्राचीन भारत में। अब है वैदिक काल की हम कुछ नदियाँ पढ़ लेते हैं जो कभी कभी एक नंबर में पूछ ली जाती है कि उनका नाम वैदिक काल में क्या था पुराने में। तो देखो, झेलम नदी को क्या कहा जाता था? वितस्ता बोला जाता था झेलम नदी को। 2 नंबर, व्यास नदी को क्या बोला जाता था? विपाशा। व्यास नदी को विपाशा बोला जाता था। और चेनाब को अस्कनी बोला जाता था। तथा सतलुज नदी को क्या बोला जाता था? शत्रुदी ये था, शत्रुदी, ये सतलुज नदी को बोला जाता था। तो ये 4 नदियाँ तो ये हो गई, और हम कुछ पढ़ लेते हैं। फिर रावी नदी को क्या बोला जाता था? रावी नदी को बोला जाता था परुषणी। रावी नदी को परुषणी बोला जाता था। फिर गंडक नदी को क्या बोला जाता था? सदा नीरा। गंडक नदी का नाम क्या था? सदा नीरा। उसके बाद है सरस्वती का नाम क्या था? घग्गर नदी। उसके बाद है सिंधु नदी को क्या बोला जाता था? सिंध। ये हमने 8 नदियों के नाम पढ़ लिए हैं। उसके बाद है वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। अब हम वैदिक काल के कुछ देवताओं के नाम पढ़ लेते हैं जिन्हें क्या क्या कहा जाता था। तो इंद्र यह सबसे महत्वपूर्ण थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यह सबसे महत्वपूर्ण थे। इसकी चर्चा 250 बार हुई है। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते हैं, जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। इनका यह पर्यायवाची शब्द भी है पुरंदर। तो इंद्र को सबसे महान देवता माना जाता था वैदिक काल में, क्योंकि अगर ये नाराज हो गए तो फिर बारिश नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो फिर उनकी कृषि नहीं होती थी। इसलिए इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण भगवान माना जाता था। उसके बाद है अग्नि इनकी चर्चा कितनी बार है? 200 बार। और वरुण कहाँ के देवता होते थे? वायु देवता। सोम कहाँ के देवता होते थे? जंगल के देवता सोम होते थे। मारुत क्या? तूफान के देवता। भगवान हनुमान को भी क्या कहा जाता है? मारुति, इसलिए वो तूफान से मतलब तेज चलते थे ना, उड़ते थे। उसके बाद है रौद्र, यह सबसे क्रोध वाले देवता। रौद्र का तो मतलब भी ऐसे क्रोध ही होता है। तो ये तो आसान है एकदम से, इनको याद करना कठिन नहीं है। बस ये याद रखना कि इंद्र जो है मेन यानी कि सबसे महान देवता होते थे। रौद्र जो है इन्हें पशुओं का देवता कहते हैं। गविष्टि का अर्थ क्या होता है? गाय के लिए किया गया युद्ध, यह गविष्ट होता था, जो राजाओं का काम होता था। उसके बाद है सीता का अर्थ होता था हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान, क्योंकि रामायण में भी ऐसा माना जाता है कि जनक और सीता के पिताजी जनक और उनकी माता हल चला रहे थे खेतों में, बरसात नहीं हो रही थी, इसलिए तो उनको वह घड़े में बंद मिली थी। इसलिए सीता का अर्थ होता था हल से जोती गई जमीन पर पड़ा। तो दोस्तों, ये हिस्ट्री ऐसी है, आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था पढ़ लेते हैं। इस समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था, जाहिर सी बात है, ये सबको पता है। फिर जिसे जनता चुनती थी, राजा किसी भी निर्णय को लेने से पहले विभिन्न समितियों से बैठकर उनकी चर्चा करता था, यानी कि एक मंत्रिमंडल होता था उनका। उसके बाद है उसमें 3 संगठन होते थे। क्या क्या देख लेते हैं हम तीनों को। आप पहली होती थी सभा, यह निम्न यानी कि साधारण लोगों का संगठन होता था। उसकी चर्चा 8 बार की गई है वेद में। आप पूछेंगे चर्चा कहाँ पर होती है? चर्चा ये वेदों में की गई है 8 बार। उसके बाद समिति होती थी एक, यह उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था, उसकी चर्चा 9 बार हुई है। तीसरे नंबर पर होते थे विदय, यानी कि यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था जिसकी चर्चा 122 बार हुई है। ये 3 चीज थी, सभा, समिति और विदय। उसके बाद है सभा तथा विदय में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव होती, जिसके मालिक को ग्रामिक कहा जाता था। गांव के मालिक को क्या कहा जाता था? ग्रामिक। जैसे आप गांव में प्रधान बनते हैं वैसे उस प्रकार ग्रामिक कहा जाता था। सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, जिसके मालिक को राजन कहा जाता था। जन मतलब लोग होते हैं, जन। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा।
और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गए और जनपद को आगे चल के महाजनपद का रूप दे दिया गया। महाजनपद काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। पहली कौन सी थी? सिंधु सभ्यता, तथा महाजनपद काल दूसरी नगरीय सभ्यता थी। तो भारत में कुल 16 महाजनपद हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखकर चलेंगे, जिनकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में की गई है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बौद्ध, ये महाजनपदों की चर्चा किसमें? अंगुत्तर निकाय नाम का एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, उसमें की गई है। तो 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध और सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम, इसके बाद हम जैन धर्म पढ़ेंगे, फिर बौद्ध धर्म, उसके बाद हम जनपद महाजनपद काल का पढ़ेंगे, जो आगे चलकर इन जनपदों का अधिकार कर लिया। वैदिक काल में टैक्स को बलि कहा जाता था, कहते थे, जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। तो टैक्स को क्या कहते थे? बाली कहते थे। इस समय घड़ा, मनका या मृदभांड 4 प्रकार के होते थे। एक तो धूसर मृदभांड, एक काला मृदभांड, एक लाल मृदभांड और एक मिश्रित मृदभांड। सर्वाधिक जो प्रचलन था धूसर मृदभांड का था, जिस पर चित्र बने होते थे। ये पूछा जाता है दोस्तों, यूपीएससी वगैरह पूछ लेती है, होते थे, जिसके कारण इसे चित्रित धूसर मृदभांड भी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या चलता था? धूसर मृदभांड। उसके बाद है मिश्रित मृदभांड एवं लाल एवं काला दोनों मिश्रण। मिश्रित मृदभांड जो होता है, लाल एवं काला दोनों का मिश्रण होता था। वैदिक काल में ये षष्ठ यानी कि 6 दर्शन दिए गए। कौन कौन से हैं? एक तो सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन किसने दिया? कपिल मुनि ने दिया। ये भी इंपॉर्टेंट है सारे, आप इनको ध्यान से देख लेना। उसके बाद है व्याय दर्शन। व्याय दर्शन किसने दिया? गौतम ऋषि ने। उसके बाद है योग दर्शन। तो योग दर्शन किसने दिया? पतंजलि ने। उसके बाद है वैशेक्षिक दर्शन, ये किसने? कणाद ने। उसके बाद है उत्तर मीमांसा, वादरायण ने। और पूर्वी मीमांसा, जैमिनी ने। तो ये 2-3 ऊपर के इंपॉर्टेंट है, कपिल, गौतम, ये तीनों, सांख्य दर्शन, व्याय दर्शन और योग दर्शन। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश सांख्य दर्शन से ही लिए गए हैं, तो इसलिए है सांख्य दर्शन इंपॉर्टेंट है। यह तथा यह किसने दिया है? कपिल मुनि ने दिया है। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में हम कुछ अंतर पढ़ लेते हैं, उसके बाद कल हम जैन धर्म स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या अंतर थे? सिंधु सभ्यता जो थी, हड़प्पा सभ्यता भी इसको कह देते हैं अब, तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। लेकिन वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। और सिंधु सभ्यता कैसी थी? मातृसत्तात्मक। और ये वैदिक सभ्यता कैसी थी? पितृसत्तात्मक। सिंधु सभ्यता में मुख्य पशु क्या था? बैल। लेकिन वैदिक सभ्यता में मुख्य पशु क्या है? गाय। और इसमें क्या था? नियोजन। सिंधु सभ्यता में नियोजन सबसे महत्वपूर्ण था, और वैदिक सभ्यता में क्या था? सामाजिक नियोजन। उसके बाद है सिंधु सभ्यता वाले युद्ध से परिचित नहीं थे, तो ये इनको बस अपना काम से काम था, व्यापार से। लेकिन वैदिक सभ्यता में क्या था? गाय के लिए युद्ध होता था, जिसे क्या कहते थे? गविष्ट कहा जाता था। फिर है सिंधु सभ्यता में कांसे की खोज हुई थी, लेकिन वैदिक सभ्यता में किसकी? उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। उसके बाद है सिंधु सभ्यता वाले कृषि प्लस व्यापार दोनों करते थे, और वैदिक सभ्यता में कृषि एवं पशुपालन दोनों इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद है इसमें मूर्ति की बात कर लेते हैं। शिव या मातृ देवी की मूर्ति सिंधु सभ्यता में इंपॉर्टेंट थी, लेकिन वैदिक सभ्यता में क्या थे? इंद्र जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। तो दोस्तों, आज की हम वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, कल हम जैन धर्म पढ़ेंगे। इसी तरह पूरी हिस्ट्री पढ़ने के लिए बेस्ट नोट्स हैं दोस्तों ये वाले, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकते हैं, यूपीएससी तक यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।